नस्ल बड़ी या भैंस? बादशाह अकबर के नवरत्नों में से 2 रत्न तानसेन और बीरबल के बारे में कौन नहीं जानता। बीरबल अपनी वाक्पटुता और तानसेन अपनी संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों के बीच एक दिन विवाद छिड़ गया। विवाद का मुख्य कारण दोनों द्वारा स्वयं को एक दूसरे से ज्यादा गुणी बताना था। विवाद काफी बढ़ गया और जब इस विवाद की खबर बादशाह अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलझ रहा, तो तुम्हें किसी और को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपने विवाद का निपटारा करवाना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जहां पनाह, आपकी इस बात से हम दोनों सहमत हैं, किंतु दुविधा ये है कि हम मध्यस्थ बनाए किसे? कृपया आप ही हमारी इस दुविधा का हल निकालें, अर्थात आप ही हमें कोई मध्यस्थ सुझा दें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने सुझाव दिया, तुम दोनों के इस विवाद की मध्यस्थता महाराणा प्रताप ही कर सकते हैं, वह न्यायप्रिय और बहुत विद्वान हैं। तुम दोनों की समस्या का समाधान उनके पास ही मिलेगा। बीरबल और तानसेन दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने के लिए मान गए। अगले दिन दोनों महाराणा प्रताप के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर संगीत सम्राट तानसेन ने तुरंत अपनी रागनी छेड़ दी। बीरबल चुपचाप खड़े रहकर अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु तानसेन के लगातार गायन से उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से महाराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाहता है, तो उसने तानसेन को बीच में रोकने की एक युक्ति सोची। बीरबल ने तानसेन को टोकते हुए राणा से कहा, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपको मध्यस्थ बनाने यहाँ आए हैं। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और जो भी आपका निर्णय होगा, वह हमें हर हाल में मान्य होगा। बीरबल आगे बोला, मार्ग में मैंने पुष्कर में और मियां तानसेन ने ख्वाजा की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मैं आपके दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा, अर्थात यदि आप मेरी श्रेष्ठता का निर्णय करते हैं, तो मैं 100 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। मियां तानसेन ने मन्नत मांगी है कि यदि वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लौटेंगे, तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है। यदि उन्हें जीवन दान देने का विचार है, तब मुझे मानपत्र दे दीजिए। महाराणा प्रताप के लिए निर्णय करना बहुत आसान हो गया। वो 100 गायों का वध कैसे होने देते? गायें उन्हें मातातुल्य और पूजनीय थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को मानपत्र देते हुए अकबर को संदेश भिजवाया। बीरबल बड़ा नीतिज्ञ है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। मानपत्र लेकर बीरबल और तानसेन बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह सहित सब लोग एक बार फिर बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार तानसेन और बीरबल के विवाद में बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से विजय प्राप्त कर ली। अतः ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा सामने आई मुसीबत का हल निकाल सकते हैं।